वहीं तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा कि चुप्पी क्यों साध रखी है। कई बार जो है हम लोगों को ऑफर आया है, प्रशांत किशोर जी हमसे भी मिल रहे हैं, लालू जी से भी मिल रहे हैं और कांग्रेस के कई एक नेता से भी मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी देखिए सक्रिय नहीं है, उसलिए बार बार जो है वो बीच बीच में आकर के ट्वीट वगैरह करते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी से परमिशन लिए हैं, वो नीतीश कुमार जी से पहले परमिशन ले फिर बात करें। न्यूज 18 से खास बातचीत में अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर कांग्रेस के साथ चर्चा की बात मानी और सिर्फ दिल्ली से ही चुनाव लड़ने का दावा किया। हमारे साथ में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव हैं। राजपाल जी, आप कांग्रेस नेता पीसी चाको से मुलाकात किए हैं, क्या कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं आप? अभी सब सुबह सुबह थे, यहीं पे थे, चाय पीने आए थे और बातचीत चल रही, सुबह चाय पी, बस इतनी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, अभी तक जो खबर है, जैसा कि चाको साहब ने कल ऐलान किया था, तो क्या दिल्ली से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अभी सब चीज़ें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जब भी चुनाव लड़ेंगे दिल्ली से ही लड़ेंगे। क्या कुछ बातचीत चली है चुनाव लड़ने को लेकर? बातचीत चल रही है दिल्ली से लड़ने को लेकर? जी, नॉर्थ ईस्ट को लेकर। नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि पूर्वांचली बहुत हैं और वहीं से आप ताल्लुक रखते हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को फायदा होगा, आपको लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में यमुना जी हैं। हाँ। और यमुना जी को लेके पिछले 1 साल से नहीं 5 साल से एक बहुत दिमाग में कुछ प्रोजेक्ट हैं, जिसमें दिल्ली के लाखों लोगों को रोजगार, बिजनेस मिल जाएगा, माली से लेके ताली तक। तो उसको, उस प्रोजेक्ट को लेके जो है वो काफ़ी 5 साल से दौड़ भाग कर रहा हूँ। अब राजनीति का मंच है तो दिल्ली बेस है। राजपाल 20 साल से दिल्ली से जुड़े हुए हैं, 94 से लगातार, और मुंबई दिल्ली कर रहा हूँ और 24 घंटे में 2 बार आ जा भी सकता हूँ, तो कमिटमेंट भी जो करूँगा वो पूरे कर पाऊँगा। तो इसलिए राजनीति में तो 2 साल पहले ही प्रवेश कर चुका था, आपको सबको मालूम है। तो राजनीति के रूप में जो भी सेवा करूंगा उसका बेस दिल्ली ही होगा। आखिरी सवाल, क्योंकि मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो लगता है कि वहां पर मुश्किल होगी, कड़ा मुकाबला होगा। 543 सीटें हैं और कहीं न कहीं राजपाल होंगे, राजपाल के भाई होंगे, सब एक दूसरे। ये देश की जनता का चुनाव है, ये किसी नेता का चुनाव नहीं है, और देश की जनता जिसको चुने उसका स्वागत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी कि राजपाल यादव पीसी चाको से, जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात किया और उनका ये दावा है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जो जहां पर मनोज तिवारी सांसद चुनकर आए थे, वहां से उनकी बातचीत कांग्रेस से चल रही है कि वहां से उनका टिकट फाइनल हो सकता है, वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। शरद पवार ने कोल्हापुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर अपनी नाकामियों को दूसरों पर धकेलने का आरोप लगाया। शरद पवार ने कहा कि इस तरह की राजनीति को हराया जाना चाहिए। पवार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में देशद्रोह का कानून की समीक्षा की हिमायत की और कहा कि इस पर विचार होना चाहिए। प्रधानमंत्री पर शरद पवार के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पवार को हताश और निराश बताते हुए कहा कि कई लोगों को प्रधानमंत्री की मोदी की कामयाबी हजम नहीं हो रही। शरद पवार ने बड़ा हमला बोला है पीएम मोदी पर, और उन्होंने कहा है कि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाई और कुछ बदलाव नहीं हुआ, विकास के नाम पर सरकार। एक बात आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार रहे हैं। ये जो हताश निराश आत्माएं हैं, ये शुरू से जो है वो इस बात को हजम ही नहीं कर पाए कि देश की जनता ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को जनादेश क्यों दे दिया, फिर नरेंद्र मोदी जी ने परफॉर्मेंस क्यों अच्छा किया, प्रोग्रेस क्यों किया, देश के कमज़ोर तबकों, गरीबों के विकास के लिए काम क्यों किया, देश की सुरक्षा के लिए मजबूती के साथ कदम क्यों उठाए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में नरेंद्र मोदी जी देश की मान और सम्मान को क्यों बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, आप देखें अगर तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार नरेंद्र मोदी जी रहे। अभी तो कुछ दिन पहले 4-5 साल पहले एक चिट्ठी लिख दी थी लगभग 100-150 लोगों ने कि नरेंद्र मोदी जी को यूरोपियन कंट्रीज़ में एंट्री बैन कर दो। फिर उसके बाद एक चिट्ठी लिखी गई कि उनके नेतृत्व में तो जो है वो देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है।
फिर जो है वो एक अवार्ड वापसी गैंग खड़ा हो जाता है। वो कहता है जी अवार्ड वापसी कर लो क्योंकि मोदी जी के आते असहिष्णुता हो गई। फिर कांग्रेस के कुछ फ्रीलांसर पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, कहते हैं मोदी जी को हटाने में हमारी मदद करो। और अभी फिर चिट्ठी का फर्जी चिट्ठी है कि कौन सी चिट्ठी है वो फिर चल रही है। तो इसीलिए हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार हैं। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग लिख करके राहुल गांधी पर सीधे हमला किया है। अरुण जेटली ने राहुल गांधी की एमफिल की डिग्री पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि जब उन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं की तो एमफिल कैसे हासिल कर ली है। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी के कुछ नेता लगातार राहुल की शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल खड़े करते रहे। सोशल मीडिया पर उनकी डिग्री की कॉपी जारी करते हुए सवाल पूछते रहे। उनके नाम और डिग्री को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए। इस बार उनकी एमफिल डिग्री को लेकर सवाल पूछा है अरुण जेटली ने, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी लगातार पलटवार हो रहा है। ये मसला लगातार खड़ा हुआ तब जब कांग्रेस स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर सवाल खड़े कर रही थी, उनके हलफनामे को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। और आज कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने फिर सवाल खड़े किए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी हैं। आप लोगों ने स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठाया, वित्त मंत्री ने आपके अध्यक्ष की डिग्री पर सवाल उठाया है। स्मृति ईरानी कभी ग्रेजुएट बन जाती हैं, कभी 12वीं क्लास बन जाती हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में वो गई थी जहाँ पे सारे एमपीज़ को बुलाया जाता है। मुझे भी बुलाया गया था। वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आई हूँ। उससे कहने लगी कि वहाँ से मैं डिग्री लेके आई हूँ। उन्हें सर्टिफिकेट और डिग्री का फ़र्क नहीं है और बीजेपी ने उन्हें एचआरडी का मिनिस्टर बना दिया। अरुण जेटली जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है अपने ब्लॉग के जरिए कि आप लोग असफल अभियान चला रहे हैं और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। रेंट अ कॉज कैंपेन चला रहे हैं, यानी उधार लिए हुए मुद्दे पर आप लोग अपना अभियान चला रहे हैं। ये तो चुनाव का नतीजा बताएगा कि असफल कैंपेन उनकी है कि हमारी है। और सवाल कैंपेन का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैंपेन पे जुमलों पर भरोसा करती है, कांग्रेस पार्टी जनता पर भरोसा करती है। कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि 5 साल में आपने क्या किया है अरुण जेटली जी। आपने तो देश की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। इसलिए देश की जनता आपकी परफॉर्मेंस पे वोट देगी। कांग्रेस पार्टी क्या कैंपेन कर रही है इससे कोई मतलब नहीं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत गर्म है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमिताभ, दरअसल स्मृति ईरानी की डिग्री वाले हलफनामे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो अरुण जेटली ने अब राहुल की एमफिल डिग्री पर सवाल खड़े कर दिए। क्या दोनों ही तरफ से कोई ऐसा संतोषजनक बयान आया है कि जनता की आशंकाएं दूर हो जाए? देखिए, जनता की आशंकाएं दूर तो बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि एक चीज तो साफ हो गई कि इस प्रचार में जो जिस स्तर पे उतर के अगर एक पार्टी अगर आरोप लगाती है तो दूसरी पार्टी उसी भी शैली में उसी स्तर पर जवाब देगी, ये साफ हो गया। अगर स्मृति ईरानी के शैक्षणिक योग्यताओं पर सवाल उठे थे तो आज अरुण जेटली ने राहुल गांधी की शिक्षा पर सवाल उठा दिया है कि बिना मास्टर्स की डिग्री के उन्होंने एमफिल की डिग्री कहां से प्राप्त की। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब 1998 में सोनिया गांधी ने पहली बार जब चुनाव लड़ी थी और एफिडेविट भरा था, तब भी उनकी ऑक्सफोर्ड की शिक्षा पर सवाल उठाए थे बीजेपी ने, क्योंकि उनमें उनको डिग्रियों की फेक लग रही थी। उसके बाद 2004 में चीजों को ठीक किया गया था। इस बार राहुल गांधी के भी शैक्षणिक जो योग्यताएं उन पर सवाल उठे हैं, तो जाहिर तौर पर एक तरह से कांग्रेस को खामोश करने की कोशिश की गई है कि अगर आप स्मृति पर सवाल उठाओगे तो हम आप पर भी सवाल उठाएंगे। शुक्रिया अमिताभ। यूपी के रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और इस सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार आजम खान पर बड़ा हमला बोला है। जया प्रदा ने आजम खान पर उनकी गलत तस्वीर पेश करने का आरोप लगाया। मैंने आदरणीय मुलायम सिंह जी को भी मैंने बताया कि मेरे अश्लील तस्वीरें रामपुर में घुमा रहे हैं, मुझे बचाइए, मेरे रक्षा कीजिए। लेकिन रामपुर में ऐसे कोई नेता मुझे बचाने के लिए कोशिश नहीं किए, तो मैं यहाँ से छोड़ के रामपुर मजबूर से जाना हुआ, मुझे निकाला गया, इसलिए मैं गई। आजम खान साहब, आप बताइए, मैंने आपको
लेकिन आपने मुझे हरदम बहन के नाम से आपने बद्दुआ दिया है। क्या हमारे भाई कभी इस नजर से देखते हैं कि मैं नाचने वाली हूँ, मैं फजेब हूँ? इस तरह के अभद्र शब्द करते हुए मुझे एक औरत को जलील किया है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। इससे पहले आजम खान ने अपने कार्यकाल में रामपुर में नाचने वालों के लिए स्कूल नहीं खोलने का दावा करते हुए इशारों में जयाप्रदा पर हमला बोला था। मैंने नाचने वाला स्कूल नहीं खोला, खाना नहीं खोला, शराब खाना नहीं खोला, बल्कि माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होकर बेटे निकलता है। मेरे नौजवानों, मेरी बात की तुम्हें आज कदर हो या ना हो, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल सच्चाई से कहता हूँ कि मेरे मर जाने के 10-5 साल बाद तुम यकीनन मुझे याद भी करोगे और मुझे अच्छा भी कहोगे। आज तुम मुझे कितना ही बुरा कह लो, लेकिन जरा सोचो आप, मैं कहाँ से तुम्हारी इस्लाह कर रहा हूँ? जो बच्चा पैदा होता है माँ की गोद से, मैं उसको भी पढ़ा रहा हूँ। फिर वो जब बड़ा होता है, बेटा बनता है, उसे बेटों के स्कूल में पढ़ाता है। जब वो बेटी बनती है तो उसे बेटियों के स्कूल में पढ़ाता है। और जब वो और बड़ी होती है तो मैं उसे यूनिवर्सिटी ले जाता हूँ, जहाँ वो मास्टर बनती है, मास्टरनी बनती है, जहाँ वो प्रोफेसर बनती है, इंजीनियर बनता है। और इस बार सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अपने ही आईटी सेल के लोगों पर भड़क गई हैं। उन्होंने जिस तरह से बयान उनका प्रचारित हुआ है, उसके बाद अपने मीडिया सेल पर नाराजगी जाहिर की है। मेनका गांधी ने कहा है कि ऐसा मीडिया सेल रखना या ना रखना फिर बराबर ही है। दरअसल उनके विवादित बयान को जो सामने ला करके आरोप लगाए गए कांग्रेस की ओर से, ऐसे में उन्होंने कहा कि उनके बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे हैं, उनकी मंशा गलत नहीं थी। अब आईटी सेल ने कोई रिएक्शन नहीं किया, ना मेरा भाषण लिया, ना उन्होंने एक टका रिएक्ट किया, ना उन्हें कुछ किया। अब मुझे ऐसे आईटी सेल की पता नहीं जरूरत है भी कि नहीं है कि पूरे दिन टिक टिक करके फेसबुक पर हमारे तस्वीरें डालें। इससे इलेक्शन नहीं होगा। ये भी आपको होना चाहिए कि जब भी हम में से आपको लगता है कि हम लोग शिकार बन जाए, और अभी तो शिकार शुरू ही हुआ, ये तो पहला तीर है, बहुत तीरें आएंगे और मेरी जबान ऐसे ही है, घरेलू है। तो अगर आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं आईटी सेल का। और मेनका गांधी अपने आईटी सेल पर इसलिए भड़की क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में रैली में जो बयान दिया था, उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था। वो बयान भी आप सुनिए। अगर आप पूरा स्पीच देख लेना तो आप देखेंगे कि प्यार भरा था। कल के आपके बयान के बाद मुस्लिम लोग काफी विरोध कर रहे हैं इसका। वो इसलिए विरोध करें क्योंकि आप लोगों ने ऐसे आधा निकाल करके आपने एक पतंगड़ बना दिया जब है ही नहीं। मैं जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? यूपी के सुल्तानपुर में मेनका गांधी मुस्लिम पर दिए बयान के मीडिया में आने के बाद अपने आईटी सेल पर भड़क गई। तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रामनवमी के दिन पर अली और बजरंगबली का विवाद पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहना होगा। मायावती ने अपना ट्वीट के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा कि रामनवमी की देश प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं। उनके जीवन में सुख और शांति की कुदरत से प्रार्थना। ऐसे समय में जब लोग श्री राम के आदर्शों का स्मरण कर रहे हैं, तब चुनावी स्वार्थ हेतु बजरंगबली और अली का विवाद टकराव पैदा करने वाली सत्ताधारी ताकतों से सावधान रहना है।
इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर में एक चुनावी सभा में विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने सीएम योगी पर हमला करते हुए कहा कि इस बार अली और बजरंगबली मिलकर दुश्मनों का सफाया करेंगे। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। हम अली और बजरंग एक है। बजरंग अली तोड़ दो दुश्मन की गली। बजरंग अली दे दो जालिमों की बलि। दे दो बलि। बजरंग अली, बजरंग अली, बजरंग अली। कुछ दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अली और बजरंगबली पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एसपी और बीएसपी को अली पर विश्वास है तो उन्हें भी बजरंगबली पर विश्वास है। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया है। सीएम योगी को चुनाव आयोग ने अली और बजरंगबली के बयान पर नोटिस दिया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने आगे इस तरह के बयान ना देने की बात कही है। वहीं मायावती को मुस्लिमों से वोट की अपील करने पर नोटिस दिया गया था और उन्होंने भी अपने बयान पर चुनाव आयोग से खेद जताया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं और अनुदेशकों के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। प्रियंका गांधी ने बांदा की घटना का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बांदा की घटना बहुत ही दुखद है। बीजेपी ने आज कर्मचारियों को इस स्थिति में ला दिया है कि वो आत्महत्या को मजबूर हैं। कर्मचारियों के साथ बीजेपी ने ऐसा धोखा किया है कि हमारे ये मेहनती कर्मचारी भीषण आर्थिक तंगहाली झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। और प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए यूपी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कर्मचारियों का मुद्दा उठाते हुए ट्वीट के जरिए यूपी सरकार पर